हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने सीखे थे कि लिमिट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। लिमिट्स निकालने के सर तरीके हैं नहीं, सबसे पहली बात तो अगर हमें लिमिट को पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी थी? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने बताई थी लास्ट टाइम। एक तो 0/0 था, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था, एक 0 इंटू इन्फिनिटी था, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, एक इन्फिनिटी की पावर 0 था, एक 0 की पावर 0 था और एक 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म था। ठीक है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास थी। तो अगर हमें कभी लिमिट को सब्स्टिट्यूट अगर हम पुट कर रहे हों फंक्शन के अंदर, तो अगर हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जा रही थी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे लिमिट निकालने के लिए? तो हमें वो इनडिटर्मिनेसी जो थी वो रिमूव करनी पड़ेगी। कुछ मेथड्स थे उसके लिए, तो वो मेथड्स हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि 5 मेथड हमने देखे थे। ठीक है, क्या सिर्फ 5 ही मेथड है? नहीं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। कुछ कुछ हमने कॉमन सेंस से भी सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, 1-2 क्वेश्चंस की। तो ठीक है, उसी प्रैक्टिस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था कि अपना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? भाई पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा इससे हाई रहेगा। जो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये बोर्ड के लेवल की प्रैक्टिस कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, चलो तो हम इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें चेक करो कि इनडिटर्मिनेसी फॉर्म है भी कि नहीं। तो देखो, जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा। यस सर। नीचे वाला देखो सर, ये आएगा 1, ये भी आएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म ही बन रही है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है। ठीक है, अब आता है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें रूट दिख रहा है नीचे सर। जब सर रूट दिख जाता है तो हमारा खून खोल जाता है, बिल्कुल खोल जाता है। तो क्या करना है सर? इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो सर लास्ट क्वेश्चन भी रेशनलाइजेशन पे बेस ही था, तो ऐसा कहीं लिखा है कि एक ही क्वेश्चन कराना है रेशनलाइजेशन के लिए? ठीक है सर, देखो अब x को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये बन गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही कह रहे हो एकदम, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक कह रहे हो सर। अब देखो, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो और x ऐड होके क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इसको मैं हटा के 2x लिख दे रहा हूँ। ठीक है सर, और x से x कैंसिल हो गया। तो सर x से x कैसे कैंसिल हो जा रहा है? क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 है, भाई x की वैल्यू 0 नहीं है, x टेंडिंग टू 0 है। डिफरेंस है दोनों मीनिंग्स में। ठीक है, तो क्योंकि ये x टेंडिंग टू 0 है इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है सर, और हम जो लिमिट निकालते हैं वो लिमिटिंग वैल्यू ही होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है सर, अब देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की जगह 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये अपॉन 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? नहीं सर, सब बढ़िया चला, एकदम टनाटन चला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोगों को के ऊपर हमने बहुत सारे मेथड, ऊपर मैंने सबसे पहला मेथड एक फैक्टराइजेशन लिखा था, तो एक चलो एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड पे भी कर लेते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर फैक्टराइजेशन मेथड का तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत ही आसान है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं वैसे। ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो, अब बात ये आती है सर कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 बोला आपने। अब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 के लिए तो सर ऊपर वाला 0 माइनस 0 प्लस 6, तो ये तो 6 आ गया, ये तो 6 आ गया, नीचे -4 आ गया। तो सर ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई नहीं, बिल्कुल। तो अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है तो हमें हमेशा ये करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन वगैरह करो और ये सब। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू करने पे भी अगर आंसर अपना फाइनाइट वैल्यू आ जा रही है तो हमें उसको डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो हमें ये करना कब है सर? अगर 0/0 बन रही हो तो सोचना है। तो अगर मैं इस लिमिट जो 0 लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में, अगर मैं उसकी जगह 2 लिख दूँ, ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ इससे।
अगर मैंने 2 लिखा तो ऊपर वाला फंक्शन क्या बना, 2² प्लस 6 10 माइनस 10 0 बन गया, 2² माइनस 4 ये भी 0 बन गया, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई बिल्कुल। और अगर ये 0/0 बन गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0/0 अगर ये बन गई तो इसका मतलब हुआ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इसको कैसे करें, तो सबसे पहली बात तो देखो ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, ऊपर पोलिनोमियल टाइप कुछ लिखा हुआ है, तो देखो क्या ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, फैक्टराइज तो सर हो रहा है शायद, x-2/x-3 बिल्कुल हो रहा है सर। नीचे भी क्या हो रहा है क्या, नीचे भी हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि a² माइनस b² है। जब नीचे भी फैक्टराइजेशन हो रहा है ऊपर भी फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो क्या कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है ना सर, x-2 कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x-3/x+2 बच गया। अब क्या देखो सर 2-3 आया ऊपर, तो नीचे 2+2 आया, आंसर क्या आ गया -1/4। क्या अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म था क्या, नहीं था सर। अब तो यही हो गया कि इसको फैक्टराइज कर लेने का है, ठीक है, फैक्टराइज करके कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल कर देना है और फिर लिमिट निकाल लेनी है, तो फिर ये इनडिटरमिनेसी जो थी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होगे आप वो मेथड भी। थर्ड मेथड क्या था, थर्ड था यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो अब कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूले क्या हैं सर, मतलब अगर आपको ऐसा कहीं एक्सप्रेशन दिख जाए तो आपको डायरेक्ट कंसिडर कर लेना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी हम बताएंगे यहाँ पे वो आएगी, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स में पहली लिमिट है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, अगर कभी आपको sin x/x दिख जाए, तो सर क्या sin x/x ही होना चाहिए क्या, जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे ax भी लिख सकते हो कि ax/ax दिख जाए तो भी 1 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। समझ गया कि नहीं समझे, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि लिमिट sin x/x जो है ये 1 रहेगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा भी लिख रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x, यहाँ पे a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। अब सवाल ये आता है कि ये तो लिमिट हो गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, अगर बाई चांस इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें ना हम, ये आपको बस सिर्फ क्यों लिखा रहा हूँ मैं, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ हम GIF फंक्शन में कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। और ये कहाँ काम आएगा, वी कैन यूज इट इन GIF फंक्शन, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमें क्या यूज़ दिमाग में रखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे जब लिमिट निकाल रहे होते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा यहाँ पे 1 ही कंसिडर करना है। तो इसका यूज़ कब आएगा वो बताऊँगा मैं जब इसका यूज़ आएगा, तो ठीक है। अभी के लिए तो आप बस इसको दिमाग में रखो कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो स्लाइटली कम होती है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लिमिट देख लो, सेकंड लिमिट क्या है, जैसे sin x है ऐसे ही tan x भी होगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ tan x/x, ये भी 1 रहता है। अब मैं ये हर कहीं नहीं लिखूंगा कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ tan ऑफ ax/ax, क्योंकि ये भी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो साइन के अंदर का फंक्शन, साइन का जो अंदर का वो फंक्शन है, अगर वो 0 को टेंड कर रहा हो, जैसे यहाँ पे a लगाने से भी कोई फ़र्क थोड़ी ना हुआ, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। तो जब x टेंडिंग टू 0 है तो a इंटू एक्स भी तो टेंडिंग टू 0 ही रहेगा ना भाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ये हर कहीं कि tan ऑफ ax भी, ये भी 0 ही होगा, ठीक है। देखो अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, बट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक से कहाँ से पता चल रहा है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, देखो आप एक्सपेंशन, आगे मैं आपको एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा, आप एक्सपेंशन लगाओ, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सर अभी लिखवा क्यों रहे हो, ताकि आप लोगों को जब मैं वहाँ पे समझाऊँ तो आप लोग रिलेट कर पाओ, इसलिए, ठीक है। अब जैसे ये tan x था sin x था, ऐसे ही
आगे जब 12th क्लास में ना आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक ही नहीं रहेंगे, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस अगर हों अपने पास तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x जो है ये भी 1 रहता है, और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x जो है ये भी 1 ही रहता है। ठीक है, और सर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। क्यों रिवर्स हो जाएगी? देखो अगर आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया तो x की वैल्यू tan t हो गई, तो देखो ये फंक्शन क्या बन गया, t अपॉन tan t बन गया, और लिमिट तो वही रहेगी, t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बस। अब ये t अपॉन tan t था, जहाँ पे तो था tan x अपॉन x, मतलब tan x अपॉन x अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो वो तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ऊपर वालों से जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ इतना आता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको दिमाग में याद रखनी होंगी। ठीक है, याद तो रख ही सकते हैं आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x इज इक्वल्स टू ई रहता है। ये ई क्या है सर? इसकी वैल्यू है, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए कि 1 प्लस में एक कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट जब हम निकाल रहे हो तो 0 आए, साथ में उसका पूरे का इन्वर्स हो जाए फंक्शन, जो भी यहाँ पे हो जाए, जैसे x हो तो x, यहाँ पे 2x हो तो 2x, y 3x हो तो 3x, जो भी होगा उसी का। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, ई के बराबर। ठीक है, फिफ्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस a की पावर x अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी बनेगी लिमिट, क्योंकि ये 1 प्लस 0, हाँ सही लिखा है अब। ठीक है, ये क्या बनेगा, e की पावर a। ठीक है, ऐसे ही ये कुछ और आ जाए तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर आ जाए तो 1 होगा। ऐसे ही लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a की पावर x, सर इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे e है यहाँ पे a आ गया, ये तो कोई वेरिएबल लग रहा है भाई, ये e वेरिएबल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, क्या है ये, एक्सपोनेंशियल, समझे कि नहीं समझे? अब ये एक्सपोनेंशियल है और ये कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 की पावर है 2 होता है 3 होता है, और ये 2 3 नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है ई। ओके सर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग बेस में ई ए, और इसी को हम ln a भी कह देते हैं। ठीक है, सेवंथ, तो ये सर सारे फॉर्मूले याद करने होंगे क्या? याद खुद भी हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे, तो नहीं तो याद तो करने हैं ही। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और 8th वन, लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा n माइनस 1। तो सर एक बात बताइए, यहाँ हर कहीं आप x x x लिख रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है क्या x ही? भाई इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप हमेशा यहाँ पे x कंसिडर ना कर लें, इसीलिए मैंने आपको ax लिख के दिखाया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी इन फॉर्मूलोज में x लिखा हुआ है, ठीक है, इन x को अगर तुम fx से रिप्लेस भी कर दो, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 प्लस fx और इस पूरे की पावर 1 अपॉन fx, बस कंडीशन क्या है कि जो हम x लिख रहे थे वहाँ पे वो fx भी 0 होना चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन यहाँ होगा अगर वो 0 को टेंड कर जाए, क्योंकि ये सेम ही तो चीज़ लिख दी मैंने। देखो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दिया, fx से, तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, अलग नहीं बन जाएगा कुछ, समझे कि नहीं समझे?
जैसे अगर यहाँ पे मैं x की जगह हर कहीं fx लिख दूँ कि ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जो fx है कोई भी जो भी फंक्शन है वो ज़ीरो को टेंड करना चाहिए, तब भी वैसा पॉसिबल है। तो सर एक बात बताइए, मतलब अगर ऐसा मैं लिख दूँ, देखो अगर कोई हमसे कहे कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू ज़ीरो ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x, अब सर क्या ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपने तो कहा था ये पूरा फंक्शन जीरो को टेंड करना चाहिए, यहाँ पे तो ये लिखा है कि x टेंडिंग टू ज़ीरो है। लेकिन एक बात बताओ, जब x टेंडिंग टू ज़ीरो है तो क्या एक्स क्यूब प्लस 2x भी ज़ीरो को टेंड नहीं करेगा क्या? हाँ सर करेगा। तो यही तो हो गया मतलब कि जब x टेंडिंग टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो है और ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो ये सेम ही तो कंडीशन बन गई। ठीक है, एक तरीके से आप इसको x भी तो लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस 2x को अपने y मान लिया। अब आप कह रहे हो कि जब x ना हो कि x अगर ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो y भी ज़ीरो को टेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, लिमिट y टेंडिंग टू ज़ीरो ln 1 प्लस वाई अपॉन वाई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई डायरेक्ट। समझे कि नहीं समझे? तो हमें ये दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि जहाँ x लिखा है उसका मतलब सिर्फ x ही है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, अंडरस्टूड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने देखी हैं इनका आपको ये एहसास हो जाए कि इनका आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना कैसे है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 3 का पावर x माइनस 1 अपॉन 2 का पावर x माइनस 1, इसका लिमिट निकालना है आपको। अब आप सोचोगे सर ये तो कुछ अजीब ही बता दिया आपने, इतना ऐसा कुछ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था कि हाँ सर ये था ना x की पावर n माइनस, लेकिन यहाँ पे सर x तो a को टेंड कर रहा था, यहाँ पे n नहीं है, कुछ नहीं कुछ और ही है सर। ये तो एक चीज़ और देखो आपको कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो ax माइनस 1, और a कोई कांस्टेंट था, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, लेकिन सर नीचे भी तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था। तो भाई यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट कुछ नहीं दिखेगा, आपको बनाना होगा। देखो ऐसे अगर मैं इसको लिख दूँ सेपरेट करके कि ये देखो 2x माइनस 1, ये मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, अब ये अलग लिख दिया, ये नीचे अलग लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपने को नीचे x चाहिए जो यहाँ पे है वही, तो मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसको x से डिवाइड भी कर दिया। ओके ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू ज़ीरो, ये वाला फंक्शन तो बन गया 3x माइनस 1 अपॉन x। ठीक कह रहे हो, और ये x उठा के अगर मैं नीचे ले जाऊँ, ये x अगर उठा के नीचे ले जाऊँ तो ये कुछ ऐसा नहीं है 2x माइनस 1 अपॉन x। सही कह रहे हो सर। और अब ये देखो ये क्या है, ax माइनस 1 अपॉन x, और ये भी ax माइनस, तो दोनों यही बन गए। और आपने स्टार्टिंग में ही लिमिट पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की, कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स कहीं हो, तो यहाँ पे ये जीरो को अगर ना अटेंड करे तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, log बेस में e अपॉन 3, ये क्या बन गया, log बेस में e अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया, ln 3 अपॉन ln 2। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास होंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल सर समझ गए, क्लियर एकदम। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो सर अभी आप आसानी क्वेश्चन कराएंगे क्या? भाई अभी आप लिमिट है, नया चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लीजिए, हार्ड करा दूंगा मैं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलो थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स टू द पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। सर इतना भी हार्ड नहीं बोला मैंने स्टार्टिंग में ही, ठीक है नहीं बोला, लेकिन करना तो है ही। चलो सीखते हैं इसको, ठीक है। तो सर देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो
ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले कुछ सिंप्लीफाई वगैरह करो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ फॉर्मूला बेस ही आपके पास आएगी, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो। तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर देखो 1 माइनस कोस, और ये आपको ये कुछ आइडेंटिटी नहीं दिख रहा, आइडेंटिटी तो नहीं सर, लेकिन अगर ये ए मान लूँ मैं, अगर ये बी मान लूँ, तो ये ए बी तो है। तो ये आइडेंटिटी क्या है भाई, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो 1 माइनस ए माइनस बी यहाँ से बाहर निकाला, 1 माइनस ए हो गया, तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी हो गई आइडेंटिटी। मतलब इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो ये अपना हो गया 8, तो चलो बाहर ही आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 अपॉन एक्स का पावर 8, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं सर, सब सही है इतने। अब देखो ये 1 माइनस कोस ऑफ समथिंग जो है ना, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस कोस 2x जब होता था तो हम उसको लिखते थे 2 साइन स्क्वेयर एक्स, सही कह रहे हो, यस सर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, इसका आधा ही तो करना है, जो भी यहाँ लिखा रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 माइनस कोस टी है, तो इसका आधा कर देंगे कि 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। तो ये आप लोग नोट कर लेना बगल में कि मैं आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूँ, 1 माइनस कोस टी इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, 8 ऑफ ट्वाइस 2 साइन स्क्वेयर, जो भी यहाँ पे है उसका आधा एक्स स्क्वेयर बाई 4, फिर 2 साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 8 अपॉन एक्स का पावर 8। अब सबसे पहली चीज़ तो ये जो 2 और 2 है ये तो बाहर निकाल लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया है जहाँ तक। तो 32, अब ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में तो हमने सर कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो स्क्वायर में नहीं पढ़ा है तो एक काम करो, स्क्वायर को अलग रख लो कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 इसका होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास एक्स की पावर 8 तो है, ठीक कह रहे हो। अब सर इंडिविजुअल आपने कुछ पढ़ा है कि साइन अगर 0 को टेंड कर रहा है अंदर वाला फंक्शन, तो हाँ सर ये तो पढ़ा है ना मैंने कि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 को टेंड करता है, तो ऐसा ही कुछ बना लेते हैं। तो सर ये बनेगा कैसे भाई, वही चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हमें बहुत बार करना होगा, ये दिमाग में रखना ही है हमें हमेशा। अब देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 4, अब मैं इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसी टर्म से इसको डिवाइड भी करता हूँ, होल स्क्वायर हो गया। फिर देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 है, एक्स स्क्वायर बाई 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है फिर दोबारा, ठीक है। ओके सर, अब देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये 32 तो अपॉन एक्स की पावर 8 तो ऐसे ही रहा। अब ये देखो ये मैं बाहर निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर बाहर निकाला तो मैंने क्या बना, एक्स की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है। ये भी अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या बना, एक्स की पावर 4 अपॉन 64। अब ये जो स्क्वायर वाले पार्ट हैं ये अंदर रख लो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर है, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इसका होल स्क्वायर इधर रख लेगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया है एकदम। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 4 और ये 4 तो 8 को कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 से इसको काटा 32 आ गया, तो यहाँ तक तो 1 अपॉन 32 आ चुका है अपना, ठीक है। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, और जो समथिंग है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी बताया था बहुत बार कि x ही ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, अगर कोई ऐसा फंक्शन ही आ जाए जो 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 4 है 0 को टेंड कर रहा है, और वही फंक्शन नीचे है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। सेम केस आगे भी 1 रहेगा, तो ये आंसर कितना आ गया, 1/32। क्लियर कट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस रूट साइन 2x अपॉन पाई माइनस 4x। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे आपको साइन 2x दिख रहा है ना? दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। चलो एक काम कर लेते हैं, या तो पहले आप लोगों को अगर मैं इसको रेशनलाइज करके दिखा दूँ आप लोगों को। वैसे अभी तो क्या जीरो को टेंड कर रहा है क्या? हाँ जीरो का, अभी तो 0/0 ही बन रही है, तो अभी तो ये 0/0 बन रही है। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात ना, यहाँ पे अपने को रूट दिख रहे हैं बहुत सारे, और जब बहुत सारे रूट दिखे ना तो हमारे दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक तो GIF फंक्शन है जहाँ पे अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको कहीं पे दिख रहा हो वो, और एक अगर आपको रूट कहीं पे दिख रहा हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा हैरान तो नहीं कहूँगा मैं, दिमाग थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए, मतलब कि अटेंटिव हो जाना चाहिए थोड़ा सा, कि भाई हो सकता है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। कब सर? ऐसा कब होना चाहिए? जब रूट का फंक्शन हो और एक GIF का फंक्शन हो तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ना, अपने को यहाँ पे रूट दिखना चाहिए कि रूट दिख रहा है सर। और सर आपको पता है कि रूट दिखते ही क्या होता है, हमें गुदगुदी होती है क्या? नहीं, गुदगुदी नहीं होती है भाई। रूट दिखता है तो हमको रेशनलाइज करने का दिमाग में आता है। ठीक है, करो। देखो 1 माइनस रूट साइन 2x है, मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ 1 प्लस रूट साइन 2x पाई माइनस 4x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस रूट साइन 2x। ठीक है, यस सर। अब देखो आगे नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, इसको अगर मैंने सोल्व किया तो ये अपने पास रहा 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, और नीचे पाई माइनस 4x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस साइन रूट साइन 2x। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है अपने पास कि एक बार तो हम प्लस का h लगा लें, एक बार माइनस का h लगा लें कि, और इसको हम कंसिडर कर ही सकते हैं साथ में, या इनको सेपरेट करके लिख सकते हो कि इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी इसकी लिमिट। ठीक है, तो ये मैं 2 अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि एक बार हम चेक कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक ही क्यों कर रहे हो भाई? रूट है ना, रूट में हो सकता है एक पल के लिए, जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ही एग्जिस्ट करेगी, हो सकता है। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x और अपॉन पाई माइनस 4x इंटू में हाफ तो है ही। यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x पाई माइनस 4x इंटू 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुट कर लो, x की जगह क्या पुट कर लोगे? पाई बाई 4 माइनस का h। अब जब x पाई बाई 4 माइनस को टेंड करेगा तो अपना जो लिमिट h है वो किसको टेंड कर रहा होगा भाई? वो टेंड कर रहा होगा 0 को। तो 1 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस का h, ये तो 1/2 है ही, और पाई माइनस 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस h। ठीक है, यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस साइन, यहाँ पे क्या पुट करना होगा अपने को? x इजिकल्स टू पाई बाई 4 प्लस h, तो ये साइन 2 पाई बाई 4 प्लस h, पाई माइनस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस h, और ये 1/2 है ही। ठीक है, अब देखो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये अपना है 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 2h। साइन पाई बाई 2 माइनस 2h मतलब 1 माइनस कोस 2h, और ये कैंसिल होकर क्या अपने पास आ गया है
4h आ गया है इंटू हाफ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ गया कैंसिल होके 1 माइनस कोस ऑफ 2h, और ये अपना आ गया माइनस का 4h इंटू में हाफ। अब यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, रूट 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन x हो गया। साइन x कैसे हो गया सर, और मोड कहाँ से लगा दिया आपने भाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है मोड x के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे रूट तो है ही, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 तो बाहर निकाल लिया मैंने, और साइन स्क्वायर x और ये आ गया अपना इतना, ठीक है। तो सर x कहाँ से आ गया भाई, h लगा लो, अपॉन 4h इंटू हाफ, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, रूट 2 साइन h, अब माइनस का 4h इंटू हाफ। अब सवाल आ जाता है क्या, क्योंकि h तो दोनों ही तरफ पॉजिटिव साइड ही टेंड कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है वो तो हमेशा ही कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइड से ही खुलेगा, साइन h अपॉन 8h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रूट 2 साइन h माइनस 8h। अब भाई सवाल ये आ गया है कि ये तो ठीक है 1 होगा, ये भी ठीक है कि 1 होगा, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, LHL और RHL बराबर नहीं है। तो अच्छा इसीलिए आप कह रहे थे क्या कि चेक कर लो, बिल्कुल ये बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये प्रॉब्लम आपको इंटरनेट पे काफ़ी जगह गलत दिखी मिलेगी, क्योंकि ये हो सकता है आपको वहाँ पे इसका आंसर दिया गया हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैं सबका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ जगह हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, समझ गए, यस सर। अब अगला वाला कौन सा था, ये तो हो गया स्टैंडर्ड लिमिट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने देख ली हैं, और आगे था फिर इसके बाद अपना था सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो आसानी से हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं ये भी। सब्स्टिट्यूशन में है क्या, जो हम इन्हीं में कर रहे हैं, अभी मैंने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस h, ये सब क्या सब्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन चलो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 cos x माइनस साइन x, cos x इंटू रूट 2 माइनस 2 साइन x, ठीक, ये फंक्शन है अपने पास। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो डिटर्मिनेट लिमिट निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही है, या आई मीन टू से कि इनडिटर्मिनेट है कि नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि इनडिटर्मिनेट हो। तो देखो पाई बाई 4 पे ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो 0 हो गया। पाई बाई 4 पे ये 1/√2, रूट 2 माइनस रूट 2, ये भी 0 हो गया। तो मतलब है तो सही वही फॉर्म, ठीक है। ये सर क्या लिख दिया आपने, 0/0 फॉर्म है तो सही, ठीक है। करना क्या है उसमें, देखो सबसे पहले तो हमें cos x दिख रहा है, cos x से डिवाइड कर देते हैं। cos x क्यों लेके घूम रहे हैं हम बिना बात के। अब जैसे ही cos x को डिवाइड किया, करना है क्या सर, डिवाइड कर लोगे तो ठीक है, ना करोगे तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं अपने। चलो सर जब एक्स्ट्रा लेके घूम ही रहे हैं तो कर देते हैं। तो देखो cos x को हमने ऊपर डिवाइड कर दिया, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, और ये तो है ही रूट 2 माइनस 2 साइन x, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, ये अगर मैंने किया तो 1 माइनस 10x हो गया, रूट 2 बाहर आ गया, 1 माइनस रूट 2 साइन x, ये बचा नीचे से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब देखो जो मैं कह रहा था सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है, तो हम काम कर लेते हैं कि पुट कर देते हैं हम x की जगह पाई बाई 4 प्लस h। अब आगे जाके ना, अभी के लिए क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन सीखा नहीं है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना हार्ड दिख रहा है ये होने को, आगे जाके हार्ड नहीं होगा। क्योंकि आगे जाके ना हम जब भी कभी अपने पास 0/0 फॉर्म होगा
या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होगा तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होगा, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है कि एल हॉपिटल रूल। हॉपिटल या सर हॉस्पिटल, हॉपिटल बोलते हैं, लिखते हॉस्पिटल है, या आप हॉपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। एल हॉपिटल रूल ये क्या कहता है सर? ये कहता है जब भी अपने पास 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होगी तो आप न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर दो और फिर लिमिट लगा दो, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। ये कहता है एल हॉपिटल रूल। तो सर अभी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी भी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 10x का ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दें, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दें, कर सकते हैं भाई। तो अगर आप लोगों में से किसी ने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा हो तो वो लगा सकता है, नहीं कर, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे एल हॉपिटल रूल सीखेंगे, तब फिर हम ऐसे क्वेश्चंस में लगाएंगे, ठीक है। चलो पुट x = आपने लिखा π/4 + h। जब अब लिमिट, जब x π/4 को टेंड कर रहा है तो h किसको टेंड कर रहा होगा? 0 को। यस सर। तो 1 - 10 π/4 + h, ये हो गया √2, 1 - √2 sin π/4 + h, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो tan of a + b क्या होता है सर? tan of a + b का फॉर्मूला लिख लो, अप्लाई tan of a + b। अब सर आप बता ही दीजिए, आप यहाँ तक बता दिए हैं, तो tan of a + tan of b / 1 - tan a × tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सर tan π/4 तो 1 होता है, फिर आगे tan h आ गया, फिर आगे 1 - tan h आ गया, √2 1 - अब आगे आ जाते हैं √2 साइन ऑफ a + b के फॉर्मूले लगाओ। साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है सर? sin a cos b + cos a sin b, ठीक है। और ये फॉर्मूले मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, आप लोग दिमाग में रखो। sin π/4 1/√2 इंटू कोस h, फिर cos π/4 इंटू साइन, ये आ गया। चलो आगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये 1 - h उठा के इधर भेज दिया एलसीएम लेने पे, -1 + tan h, और ये 1 - tan h तो इधर आ ही गया है, ये √2 हो गया। √2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये अपने पास क्या हो जा रहा है? cos h आ जा रहा है और sin h आ जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। तो देखो ऊपर क्या आ जा रहा है? ऊपर आ गया है -2 tan h, और नीचे क्या है? 1 - tan h है कि नहीं है? दिख रहा होगा ना आप लोगों को 1 - tan h, दिख तो रहा है सर, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। लेकिन अपने को उसको साथ लेके घूमने की ज़रूरत है नहीं। क्यों सर? पता चलेगा क्यों नहीं है, वो तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे क्योंकि तो 1 बन रहा है ना भाई, 1 को साथ लेके क्यों घूम रहे हैं? देखो 1 - cos h, 1 - cos की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, 2 sin² t/2, और sin 2x की आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है, 2 sin x cos x। यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो क्योंकि यहाँ पे 1 - cos h है, मतलब कि 2 sin² h/2, यहाँ पे sin h है, मतलब कि 2 sin h/2 इंटू cos h/2। ऐसा क्यों लगा रहे हैं सर? कोई तो खास वजह होगी ना लगाने की। देखो अभी पता चलेगा आप लोगों को क्या है वजह। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे tan h है, और ये √2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये √2 और आ गया है, ठीक है। अब देखो tan h तो है, tan h को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, h इंटू h लिख सकता हूँ ना। इससे क्या होगा? क्योंकि ये 1 बन जाएगा। अच्छा ठीक, इतना सोचना है क्या? बिल्कुल। 2 बाहर निकाल लो, 2 sin h/2, अंदर क्या बचा? sin h/2 माइनस cos h/2, इसमें भी h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये ध्यान दिमाग में रखना है मैं कर क्या रहा हूँ हर स्टेप में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ ये सब स्टेप। देखो इतना था, चलो आगे लिख ही देता हूँ मैं एक स्टेप और। देखो ये तो 1 बन गया है, √2 प्लस का ही है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है। नहीं माइनस का है क्या ऊपर? हाँ माइनस का भाई।
माइनस का रूट 2h तो हो गया, ये तो 1 बन गया है, नीचे वाला भी 1 बन गया है, ये भी 1 बन गया है और ये भी 1 बन गया है, तो इसको तो हटा देता हूँ। इधर चलो 1/2 sin h/2, इसकी जगह मैंने h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो अपना यहाँ पे दिखेगा वही टर्म नीचे होनी चाहिए, समझ गए? इसीलिए मैं जो यहाँ देखता हूँ उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, समझ रहे हो? हाँ सर। अब देखो ये क्या बन गया, 1 बन गया, सही कह रहे हो सर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक कह रहे हो। माइनस का रूट 2 है, 1 है, और ये वाला जो पार्ट है साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया, रूट 2 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बेहद ही अच्छे से देखा है इस क्वेश्चन को, सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो गया। इसके बाद लास्ट अपने पास आते हैं एक्सपेंशन, ठीक है? तो एक्सपेंशन के भी हम फॉर्मूलेस देख लेते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में देखें फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। तो देखो सबसे पहला, a की पावर x कहीं लिखा हो तो, मतलब कि 2 की पावर x लिखा हो, ऐसा कहीं लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो। हमेशा नहीं लिखना है, कभी आप जहाँ देखो वहीं चिपका दो, ये जहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वहाँ पे लिखना है इसको। पता कैसे चलेगा बेनिफिशियल है कि नहीं है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है? e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, a की पावर x का एक्सपेंशन है 1 + x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ln स्क्वायर a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ln क्यूब a अपॉन 3 फैक्टोरियल, अप टू ऐसे ही चलते रहना है इन्फाइनाइट तक, ठीक है? ऐसे ही e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है? अब सर सवाल ये आता है कि सर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो अगर n फैक्टोरियल कहीं पे लिखा हो तो n फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 2 3 इन सब को मल्टीप्लाई किया है n तक। जैसे अगर कोई 3 फैक्टोरियल कह रहा है अपने को, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से चालू करो और 3 तक मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, तो 6 आ गया। ऐसे ही अगर कोई हमसे कहे 5 फैक्टोरियल का मीनिंग बताओ, तो 5 फैक्टोरियल होता है 1 से चालू करो 5 तक मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, तो 120 हो गया। समझ गए होगे कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? और 0 फैक्टोरियल अपना 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी अपना 1 होता है, और फैक्टोरियल्स हम सिर्फ होल नंबर्स के ही डिफाइन करते हैं, ठीक है? c वाला जो वैल्यू है वो है ln 1 + x का एक्सपेंशन, x - x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4/4, और ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? -1 से 1 तक, 1 पे इक्वलिटी आ सकती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है साइन x का एक्सपेंशन देख लो। साइन x एक्सपेंशन होता है x - x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो सर अभी तक हम जो ऊपर क्वेश्चन लगा रहे थे, क्या हम उनमें भी साइन x का एक्सपेंशन लगा सकते थे? लगा सकते थे, लेकिन लगाने की ज़रूरत, हमें काम बढ़ाना नहीं है, काम कम करना है, ठीक है? ये साइन x का एक्सपेंशन हो गया। ऐसे ही कोस x का एक्सपेंशन भी होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो सर ये सब याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इन्हीं से आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अभी तो कह रहे सर मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन हर बार लगाने से मुश्किल हो सकती है, मैंने ये बोला। काफ़ी बार तो ये ज़िंदगी आसान करेंगे हमारी। तो 10x एक्सपेंशन है x³ + x³ / 3 प्लस 2/15 x का पावर 5 ... ठीक है? f के बाद आता है g नंबर 1 + x का पावर 1/x। जैसे एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, वो इसी एक्सपेंशन पे बेस्ड था। अगर आप लोगों को आता तो समझे कि नहीं समझे? 1 - x/2 प्लस 11/24 x²... h नंबर लास्ट है ये। जब भी मोड x जो है अगर वो 1 से छोटा होगा
और n अपना रियल नंबर होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब तो चलते रहो। तो ये कुछ एक्सपेंशंस है सर, ये कुछ नहीं है, बहुत सारे हो गए, 8-9 होंगे, आपको ये याद करने ही होंगे, इन्हीं से आपकी ज़िंदगी आसान भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेंशंस हैं, इन एक्सपेंशन से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एहसास हो कि एक्सपेंशन अपने लिए आसान कैसे होते हैं। 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको आपको सोल्व करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।